परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा आप लोग से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबको हैप्पी ईस्टर और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन का जी उठने के मुबारक। परमेश्वर आपका आशीष दे और प्रार्थना के साथ आज संदेश को सुन लीजिए, परमेश्वर आपका आशीष देगा। और आज के संदेश के लिए सुने हुए वेद भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, हम उसको 25 से 27 तक हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 25 to 27, उसका पहले वचन हम पढ़ेंगे। 11:25 यीशु ने और जीवन जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपका आशीष दे। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, हालेलुया। और जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं या आप आराधना करते हैं, हम सब आराधना करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह और सच्चा और जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो कहते थे मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठ गए और सदा काल तक हमेशा के लिए मैं जिंदा हूँ। आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, हालेलुया, जिनके आप आराधना करते हैं, हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, ना उनका अंदर ऐसे कोई चीज जो वो आपकी प्रार्थना सुनता है और आपकी सहायता करता है, आपको उत्तर देता है, आपका संग रहता है और आपके साथ चलने वाले परमेश्वर है, हालेलुया। और यीशु ने कहा, और आज ईस्टर का दिन पूरा दुनिया में मनाए जाते हैं और ये केवल आज नहीं है, 2000 साल पहले ही उन्होंने हमारे सारे जगत की पापों के लिए, अपराधों के लिए और सारे पापों को, सजा को, सभी लोगों के जगत की पापों के उन्हें अपने ऊपर लेकर मारा गया था, गाड़ा गया था। तीसरे दिन उन्होंने जी उठा है और आज भी वो जिंदा परमेश्वर वही बोलता है, मैं मर गया था लेकिन आज भी मैं जिंदा हूँ, जीवित, हालेलुया। और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, मतलब स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है करके उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं दुनिया में, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं ही तेरा परमेश्वर है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का और वचन का आधार पर, भविष्य वक्तों की भविष्यवाणी के आधार पर, और शुरू में एदेन वाटिका में पिता परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ, जिस स्त्री के द्वारा परमेश्वर का आज्ञा को व्यवस्था का उल्लंघन किया है, उसी स्त्री के द्वारा ही शैतान तेरे सिर को कुचल डालने के लिए मैं एक बीज को उत्पन्न करूंगा, है ना। वो बीज क्या है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने, यीशु मसीह का मसीहा के बारे में कई भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किए, लोगों ने इंतजार किया है। और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ है और वैसे ही, और यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है और जैसे ही पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वैसे ही यीशु मसीह का जिंदा भी जी उठना भी पूरा हुआ है, हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह के जन्म और उनके मृत्यु और उनके जी उठना पूरा हुआ है, वैसे ही वो उनका आगमन भी पूरा होगा, हालेलुया। और इसलिए जब तक हम उनके पास ना जाएंगे या तब तक वो नहीं आएगा, तब तक हम इन तीनों बातों को हम स्मरण के लिए करते रहेंगे, हालेलुया। स्मरण करने के लिए हम करते रहते हैं। जैसे प्रभु भोज में यीशु मसीह के शरीर और खून में भाग लेते हैं और यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, वैसे ही यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस और यीशु मसीह का मृत्यु का दिन गुड फ्राइडे और यीशु मसीह का जी उठने का दिन ईस्टर को हम मनाया जाता है, पूरा दुनिया में मनाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर कुछ बातें, जब यीशु मसीह का मृत्यु हो चुका है, यीशु ने मरने से पहले ही कहा, पढ़े लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताया गए, लूका 24 उसका 5 से 7 तक जी। वहां पर यीशु मसीह का दफना हो चुका है, कब्रिस्तान में यीशु का रख दिया और रोमन गवर्नमेंट ने
रोमन सरकार ने बहुत बड़ा पत्थर लगाकर सील कर लिया, बड़ी पत्थर लेकर आके उस गुफा को, उस कब्रस्तान को क्या कर लिया, बंद करवा दिया, सील कर लिया। और याजक लोगों की तरफ से और वहां पर चौकीदार करने के लिए आया ना, चौकीदार करने के लिए वहां पर चौकीदारों को भी खड़ा कर लिया, चौकीदारों का पैरा वहां पर लगा दिया पूरा रात में। और अगले दिन हो गया तीसरा दिन, क्योंकि यीशु ने कहा हुआ था मैं लोग मनुष्यों का हाथों में दिया जाएंगे और वो मार डालेंगे और गाड़ा जाएगा, फिर भी मैं तीसरा दिन जी उठूंगा करके वो जब मरने से पहले जिंदा थे तभी उन्होंने बता दिया। चेले लोग भूल गया, लेकिन उन यीशु मसीह के विरोधी लोग याद रखा था, क्योंकि उस वक्त बोला उन लोग ने, जाकर पिलातुस से बोल रहे थे रोमन गवर्नमेंट से, ये बड़ा धोखा देने वाला वो बोला था मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा करके, इसलिए उनके चेले लोग आकर बाड़ी के चुरा के जाके कहीं छुपा के रखे, ये ना बोले जी उठ गया करके, इसीलिए आप बड़ा सिक्योरिटी देना है। तब उन्होंने बोला तुम्हारे पास लोग है, तुम लोग खुद क्या करना है, चौकीदारी करो, और मोहर लगा दे, सील कर दिया, कब्रिस्तान को पूरा सील करवा दे। अब क्या हो गया, तीसरा दिन हो गया। देखो यीशु नाम को कोई बंद नहीं कर सकता है, यीशु को चमत्कार को, चंगाई को, छुटकारा को, ये यीशु जिनको उद्धार करना चाहते हैं, यीशु जिनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उनका कोई रोक नहीं सकता। यीशु जो काम करता है उनका कोई रोक नहीं सकता है, ना कोई और पूछ नहीं सकता आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी और हर जगह हर नाम है ऊंचा नाम यीशु का नाम, यीशु का नाम में सारे घुटना टिकेंगे और सारे जीव क्या करेगा, अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है, इसलिए वो यीशु का अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कब्रिस्तान में, लूका 24:24 उसका 5 to 7 हम पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ लोग यीशु मसीह के देखने के लिए जा रहे ताकि उनको सजाने के लिए, उनका बाड़ी को सुगंध दोपहर चलाने के लिए जा रहे। वहां पर कुछ बहन लोग यीशु के साथ हमेशा बहन लोग सेवागाई में भी, विश्वास में भी और कलीसिया स्थापित करने में भी बहन लोग कोई कम नहीं है। लेकिन हमारा बहन लोग, हमारा कलीसिया का बहन लोग कुछ करता नहीं, घर पर बैठकर दुआ करता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। मैं स्त्री हूँ, मैं लेडीज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें चेहरे लोग डर के मारे कमरा पर बंद पड़ा हुआ, जो यीशु मसीह के संग रहकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम देखे हुए लोग क्या कर रहे हैं, आदमी लोग, भाई लोग क्या कर रहे हैं, डर के मारे, यहूदियों का डर के मारे, रोमियों का डर के मारे जाकर क्या कर रहा है, कमरा में बंद करके बैठा हुआ। लेकिन बहन लोग क्या है, बहन लोगों की शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है, कम नहीं समझना। आदमी लोग बहुत कोशिश करते, तू मेरा बीबी है, मैं हाथ नहीं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा, तू मेरा रोटी बनाना, बर्तन धोना, मेरा कपड़ा धोना, बस मैं जो बोलता हूं वो करे, या तो मैं हाथ भर तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, है ना। महिलाओं का शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है, ठीक है ना, सावधान। इसलिए तो बोलते हैं बनते भी और से बिगड़ते भी। भाई लोग सावधान रहे अपने बीबी के साथ, या अपने मम्मी के साथ, या अपनी बहनों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। बोले कि आप आधीन में रहते हैं परमेश्वर की वचन का अनुसार। प्रभु का आज्ञा क्या है, ये पत्नी अपने पति का अधीन में रहो, क्योंकि आदमी को बनाकर आदमी के शरीर से औरत बनाए। हम दूसरा टॉपिक में ना जाए। यहाँ पर स्त्रियां यीशु मसीह के संग सेवकाई में भी आज भी परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ रहे थे। उसका मेन कारण कौन है पता, बहन लोग, क्योंकि उन्हीं लोगों की प्रार्थना है, बहनों की प्रार्थना है ना। परमेश्वर का राज्य के लिए सपोर्ट प्रार्थना के सपोर्ट है, ठीक है। तभी रुकावट बंद है। परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं बहन लोग, प्रार्थना करना है।
कलीसिया के बहन लोग प्रार्थना करना है, केवल अपना घर पर आटा तेल कम नहीं होना करके नहीं, ठीक है। कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए, रुकावट बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करना है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करोगे, आपका घर का हर एक आवश्यकता परमेश्वर स्वर्ग तरफ से पूरा करेगा। लेकिन कई लोग घर की जरूरत के लिए, इस संसार की जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु का राज्य बढ़ता नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करना है। यहाँ पर कब्रिस्तान में जाने के लिए लोग डरते हैं ना, शमशान घाट में जाने के लिए लोग डरते हैं। हमारे कलीसिया वाले बहुत अच्छा, शिमला में कब्रिस्तान में हम रिट्रीट किया है। हालेलुया। शिमला में कब्रिस्तान में हम रिट्रीट किया है। हालेलुया। कब्रिस्तान देखकर लोग डरते हैं। कितने बहनों का कब्रिस्तान सुनकर डरते हैं, पता नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे स्त्रियां, 5वां वचन से पढ़े। जब वह डर गई और डरती की और मुंह झुकाए रही। देखिए स्त्रियां लोग वहां पर गए हैं, यीशु मसीह को सजाने के लिए गए वहां पर कब्रिस्तान में। पहले वचन में लिखा कब्रिस्तान में पहुंचा, वहां पर जाके देखा था कब्रिस्तान का जो बंद किया हुआ, मोहर लगाया हुआ वो पत्थर फटा पड़ा हुआ देखा है। और उसके बाद वहां पर कब्र खाली पड़ा हुआ, स्वर्गदूत वहां पर खड़े होकर बोल, स्वर्गदूतों को देखकर ये लोग डर गया। भूत को देखकर भी डरते हैं, स्वर्गदूत को देखकर भी डरते हैं हम, है ना। हमेशा हम डर को अपना बना के रखा है, डर को हम खरीद कर रखा है, हर बातों में डरते हैं। अरे बाप रे, मैं तो डर गया, कुछ आवाज सुन लिया अचानक डर गया, किसी को देख लिया डर गया, बीमारी आ गई डर गया, है ना, परेशानी आ गया डर गया, सपना आ गया डर गया। सपना आएंगे तो डर नहीं डरता है, सपना जी आएंगे तो डरता नहीं है। उनके साथ गलत काम किया होगा तो बुरा काम किया, सपना जी को देखकर भी डरता नहीं, ये क्यों आई, है ना। और रात में सपना आता नींद में, वो सपना के देखकर भी डरता है ना। तुरंत पादरी को फोन करते हैं, पादरी साहब बहुत बुरा सपना देखा है ना। वो आई मेरा गले दबाने के लिए खड़ी होगी। कौन? सपना सपना में भी मेरा पीछा करना छोड़ती नहीं, है ना। स्वर्गदूत को देखा जो यीशु को सुगंध धूप से सजाने के लिए वो आए, वो लोग स्वर्गदूत को देखकर डर गया, पूछा और डर के बाद क्या करे वो 5वां वचन। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते? स्वर्गदूत ने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा, पूछा। वो लोग डर गया, डर के मारे में मुंह कुछ नहीं और झुके, क्या करना समझ में नहीं आया। स्वर्गदूत क्या रहते हैं, जी उठा को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं तो यीशु मसीह का बॉडी को, डेड बॉडी को देखने के लिए आए, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर डेड बॉडी है नहीं। पूरा दुनिया में एक ही व्यक्ति है, एक ही शक्ति है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मुर्दों में से जी उठे में उनके कब्र खाली है। हालेलुया। तीसरा दिन वहां पर स्वर्गदूत पूछ रहे, जीवितों को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे? जीवितों को वो बंद रखे, जीवितों को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे? अभी याद आ रहा है यीशु ने क्या पढ़ा, जो मरा वो लोग मरे को दफना देने। यीशु जिंदा हो चुका है, अभी कब्रिस्तान में डेड बॉडी नहीं है, कब्र खाली पड़ा हुआ। और वो क्या कह रहे थे, वो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने जी उठा। क्या लिखा है, वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। हाँ, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठेगा। ठीक है। यीशु ने जब जिंदा थे, जब गलील में जब 6 लोगों के सामने प्रचार क्या किया था, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में दिया जाए। पापी लोग क्या करेंगे, मार डालेंगे, है ना। अपने आप के धर्मी समझने वाले दूसरों के क्या करेंगे, मारेंगे, बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, है ना, गड्ढा खो देंगे, जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति समझते हैं।
पापियों के हाथ में दिया जाएगा और मार डालेंगे, और तीसरा दिन जी उठकर मैं दोबारा कहां पर मिलूंगा? गलील में मिलूंगा। वो यहां पर नहीं है। जिंदा हुआ प्रभु का क्यों मुर्दों में से कब्रिस्तान में ढूंढ रहे हैं? आज भी काफी लोग कब्रिस्तान में जाकर ढूंढते हैं अपना रिश्तेदार, परिवार, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे मर गया था, कब्रिस्तान में जाकर मेरा मम्मी का बहुत पसंद है, मेरा पापा का बहुत पसंद है ना, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, भोजन रखते हैं, मीट मछली रखते हैं, दारू का बोतल, बीड़ी, सिगरेट, जो जो पापा पिताजी का पसंद है वो सब रखते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा रखते हैं। जब जिंदा होता है वो तो कुछ नहीं देता है, दवाई भी, काशी की दवाई भी नहीं पिलाएंगे, 100 रुपए के मिलने वाले काशी की दवाई भी नहीं पिलाएंगे। लेकिन पापा मर गया, मेरा पापा का बहुत पसंद है करके अंग्रेजी शराब पिलाएंगे, कब्रिस्तान में लेके रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो जिंदा को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हैं? वो है नहीं, जिंदा हो गया। अच्छा पादरी साहब होगा, अच्छा बिलीवर होंगे, मर गया होगा, प्रभु में सो गया होगा, तभी उनका कब्रिस्तान में भी जाकर लोग दुआ करते हैं। क्या फायदा? प्रभु ने दिया हुआ आत्मा प्रभु को चले जाता, वहां विश्राम करते हैं अपना बिस्तर पर। काफी लोग कब्रिस्तान में जाने के लिए डरते हैं और कब्रिस्तान को पूछते हैं। इंसान लोगों के रहने के लिए जगह नहीं होता है, लेकिन कब्रिस्तान को बहुत बड़ा कमरा बना देते हैं इस मसीह का। और मसीह लोगों का कब्रिस्तान में भी जाएंगे तो वहां पर भी बिल्डिंग बना के रखता है, जगह घेर लेती, इसलिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती। जगह खरीद कर बिल्डिंग बना के रखते हैं, जाके देख लें। इसलिए काफी लोग आके मरने के बाद दफनाने की जगह नहीं मिलती। वो जी उठ गया, यहाँ नहीं है, जैसे पहले बताया वहां पर चले जाओ, वहां पर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम तो काफी लोग विश्वास करते हैं, काफी लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इस बाकी जो जिन्होंने याजक लोग ने बोला नहीं, ये हम सो गया था, पता नहीं उनके चेले लोग आकर कहीं जाके चुका दे करके झूठ बोलने के लिए भी पैसा लगाकर लोगों का झूठे गवाही भी दे चुका है। ये सब कुछ हमने कई बार सुन चुके हैं, या तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। हालेलुया। अभी मृत्यु में से जिंदा हुआ यीशु मसीह का गवाही क्या है? पढ़े प्रकाशित वाक्य 1 उसका 17वां वचन, जोर से पढ़े। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं और मृत्यु और अंधलोक की कुतिया मेरे ही पास। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यीशु ने अब वहां पर यूहन्ना का एक दर्शन दे रहे चेले का। उन्होंने उनको देखकर मरे हुआ जैसा गिर गया, तब उन्होंने बोला मत डर, मैं प्रथम और अंत और जीवित हूँ। मैं मर गया था, लेकिन मैं युगान युग के लिए मैं जिंदा हूँ, और मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे हाथ में। यीशु ने मृत्यु को जीता। हालेलुया, यीशु ने मृत्यु को जीता है, और अधोलोक मतलब पाताल नरक को जीता उन्होंने। नरक और मृत्यु उनको कब्रिस्तान में बंद करके नहीं रख पाया, ना रोमन गवर्नमेंट का, रोमन सरकार का सील मोहर भी उनको बंद नहीं रख पाया। जो जितना बड़ा पत्थर थे उसको वो भी यीशु को जी उठकर बाहर आने का रोक नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु ने कहा मैं मर गया था, सचमुच में मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखे यदि वो मर की जी उठेगा तो कुरिन्थियों की किताब में पढ़ सकते हैं अच्छी से वचन। यदि वो मर कर जिंदा नहीं होगा तो फिर हम नहीं जिंदा हो पाएंगे, समझे ना। विश्वासी लोग भी, भक्त लोग भी क्या बनेंगे? मरे पड़ेंगे। अगर वो जिंदा होने का कारण यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाएंगे तो भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम देखें, और मैं युगानुयुग सदा के लिए जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सदा काल के लिए, युगानुयुग। प्रकाशित वाक्य 4:8 में भी लिखा है
वहां पर क्या लिखा, पढ़िए जोर से। चारों ओर के 6 पंख है और 4 का 8 जी। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। लिखा है जो थे, जो है, जो आने वाले उस परमेश्वर को, जो सदा काल के लिए जीवित रहते हैं, उनको दिन रात पवित्र 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 करके स्तुति आराधना करते रहेगा। हालेलुया। सदा काल के लिए, हमेशा के लिए वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है, ना वो बदलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो थे, जैसे पुराना समय पर चिन्ह चमत्कार किया, वो आज भी करने के लिए विश्वास है। आपको विश्वास होना है। पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर बात है सच है। जैसे कि जैसे परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए, वैसे ही लिखा है। और आज से 2000 पहले भी ऐसे थे, 4000 साल पहले भी जैसे थे, आज भी वही बड़े बड़े काम करने के लिए सामर्थ्य है। आज के बाद यदि यीशु का आगमन जितना भी देर होगा, तो उतना समय तक चिन्ह चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। वो उस समय पर किया था चमत्कार, अभी क्या कर पाओगे, कर पाएगा ऐसा नहीं सोचे। आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को आप आज भी देख सकते हैं। हमें हालेलुया, कोई शक नहीं है वहां पर। ठीक है। और इसलिए हम वापस आ जाए यूहन्ना 11 का 25वें वचन में यीशु ने बोला, मैं मर गया था लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, मृत्यु और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। चलिए, यीशु ने उससे कहा, थक जाते हैं पढ़ने में, थक जाते हैं। जोर से पढ़े। यीशु ने उससे जीवन में जो कोई उस पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पर बोला, यीशु ने बोला पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला, किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो, जो कोई उन पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो क्या करेगा? मर भी जाए तो जीवित है। यदि वो कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाए तो क्या करेगा? जी उठेगा। और वो जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करेगा? जी उठेगा। यदि कोई जिंदा होकर मुझ पर विश्वास करते हैं, वो कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो क्या करेगा? जी उठेगा। आमीन। आमीन। और एक और प्रश्न पूछ रहे हैं 27 पर। उसने उससे कहा, हाँ हे और प्रभु। यहाँ पर कौन सी बात हो रहा है? लाजर मर गया, लाजर मर गया, कब्रिस्तान में रख के 4 दिन हो गया, यीशु का मालूम है। और 4 दिन के बाद यीशु जा रहे थे, वहां पर यीशु को देखकर लोग पूछ रहे, मार्था पूछा यदि आप यहाँ होगा था मेरा भाई मरता है नहीं। मरियम भी पूछा, सारे लोग पूछ रहे और लोग भी पूछ रहे थे, यीशु ने इतना प्यार किया फिर इनके क्यों मृत्यु पर दे दिया? ये सारे बातों की यीशु ने एक ही जवाब दिया, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, यदि मुझ पर विश्वास करेगा तो कोई वो मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाए तो भी जिंदा होगा। क्या इस बातों को तुम विश्वास करती है? मार्था से पूछा। मार्था ने बोला, जी प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। पढ़े। हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मैं विश्वास करता हूँ आप आने वाला मसीहा प्रभु यीशु आप है। मैं विश्वास करता हूँ। हाँ। उन्होंने बोला, क्या तुम विश्वास करते हैं? उन्होंने बोला हाँ। क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुर्दे में से जिंदा है?
कितने लोग विश्वास करते, जो ऑनलाइन में वचन सुनते हैं, मेरा भाई बहन, आप विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करें तो यीशु आप में जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं अभी मैं जीवित हूं, मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है? क्यों? यीशु मसीह का शरीर और खून को जो भाग लेते हैं, उनके अंदर क्या है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। ये विश्वास होना है। इसलिए यीशु ने बोला, यदि जो कोई मुझे विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाएंगे तो भी जिंदा होगा। मर भी जाएंगे तो भी मतलब क्या है? कभी नहीं मरेगा। मतलब अगर यीशु मसीह के आगमन के समय पर हम जिंदा, हम जरूर रूपांतर हो के चले जाएंगे। यदि वो उससे पहले मर गया प्रभु की इच्छा के अनुसार, फिर भी हम क्या करेंगे? जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने पूछा, आज वही सवाल मुझसे भी, आपसे भी पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम विश्वास करते इस बात को? यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले चुका अपने पाप क्षमा के लिए, इसलिए बोलते हैं बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है पाप क्षमा होने के लिए। पाप आप विश्वास करते होंगे, दान दे रहे होंगे, दशम दे रहे होंगे, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह के शरीर खून में भाग नहीं लिया, तो कोई फायदा नहीं। कुछ लोग बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन प्रभु भोज नहीं लेते, यीशु मसीह के शरीर खून में भाग नहीं लेते। कुछ लोग महीना में एक बार आकर प्रभु भोज लेकर चले जाते, बाकी समय प्रभु के साथ। बात यह नहीं है, ये करना है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को पढ़ना, सुनना और उसको विश्वास करके समर्पण करके अपने जीवन में अपनाना, यह भी बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर यीशु ने वहां पर लिखा है, क्या तो इसको विश्वास करता है? उन्होंने बोला, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, आप आने वाला मसीहा। देखो, उनके विश्वास के अनुसार मर के 4 दिन के बाद कब्रिस्तान से लाजर को एक ही आवाज में बाहर लेकर आए, जिंदा होकर बाहर आए। हालेलुया। जिन्होंने लाजर को जिंदा किया, वो परमेश्वर आपको भी जिंदा करेगा। आपके शरीर में कोई अंग मर गया, डॉक्टर बोला है खराब हो गया, उसको बदलना पड़ेगा, आप विश्वास करोगे, जो नालायक का अंग या जो बंद हो गया, फंक्शन बंद हो गया, उस फंक्शन चालू हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। हमें हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, रोमियो 4:17 में लिखा है, मरे हुए को जिलाने वाले हो, जो बातें है ही नहीं उसका ऐसे नाम लेकर बुलाते हैं, वो है। हालेलुया। आपका मरा हुआ शरीर का अंग जो फंक्शन नहीं कर रहा, उसको जिंदा करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। डॉक्टर बोल सकते हैं ये बेकार हो गया, ये अंग खराब हो गया, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। मेरे प्रिय, विश्वास करोगे तो परमेश्वर के चमत्कार को आप देखोगे। मरता बोला, मरियम ने बोला, सारे लोग ने कहा मैं विश्वास करता हूँ। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हमें उन्होंने देखा परमेश्वर की महिमा के, मरा हुआ लाजर उनका भाई 4 दिन के बाद बाहर आ गए। आज भी कितना लोग है, डॉक्टर लोग ने बोल दिया अस्पताल से ले चलो, घर पे उनका पसंद की चीज खिलाओ पिलाओ और मर जाएगा 1-2 दिन के अंदर। लेकिन आज 1-2 दिन के अंदर नहीं, 10 साल 20 साल काम करता है। हमें अपने परिवार को चलाता है हमारे सेवकाई के द्वारा, और कितना कलीसिया पादरियों का, प्रभु के दास दासियों के द्वारा परमेश्वर कितना लोगों के ऐसे बड़ी बड़ी चमत्कार किए। और केवल शरीर की मृत्यु से नहीं, आत्मा की मृत्यु में भी, पाप की मृत्यु, पाप के कारण, अधर्म के कारण, अपराधों के कारण मैं भी मर गया था एक समय पर, लेकिन प्रभु ने मुझे जिंदा किया, इसलिए मैं आत्मिकता में जिंदा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग पापों के कारण आत्मा मर चुके हैं, शरीर जिंदा, उनका कितना हजार लाखों करोड़ों लोगों का प्रभु जिंदा रखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा जिंदा रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे होगा? कैसे होगा? जो मुझे पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। यदि वो मर भी जाएंगे तो भी दोबारा क्या करेंगे? जिंदा हो जाएगा। कैसे होंगे? मतलब कुर्सी देते ना, नीचे जो बैठने वाला ऊपर बैठ, बाल पे बैठ जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले थिस्सलुनीके 4:4 पढ़े, 14 पढ़े, 4:14। पहले थिस्सलुनीके 4:14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा और भी जी उठा, तो वैसे साथ ले लेंगे। हम विश्वास करते हैं यीशु क्या हुआ?
मुर्दे में से जी उठा कर, यदि आप विश्वास करोगे तो वैसे ही जो यीशु में सो गया, यीशु में मर गया, उनको भी क्या करेगा? परमेश्वर जिंदा करेगा। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमें यदि आप विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है, मुर्दे में से वो जिंदा है, और यदि यीशु के ऊपर विश्वास करके मसीह में सो गया, मसीह में मर गया, यीशु मसीह का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण करके अपने पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर यदि वो मर गया है, क्या होगा? यदि वो मर गया तो क्या होगा? वो जी उठेगा। वो जी उठेगा। और पढ़े 4:16, क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय जनता और प्रधान शब्द सुनाई देगा और फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे जंगल में यहाँ पर लिखा देगा, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, लोगों ने देखा। उसके बाद सबके सामने वो स्वर्ग में उठा लिए गए। उस वक्त बोला, इसने बोला, मैं जा रहा हूं, मैं जाकर क्या करूंगा? तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। वहां पर यीशु में, जो यीशु मसीह को मानने वालों के लिए, यीशु मसीह के आगे व्यवस्था पर चलने वालों के लिए, और जिन्होंने पाप क्षमा के लिए उद्धारदाता, मुक्तिदाता करके मन फिराकर यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु के लहू से जिनका जीवन शुद्ध किया गया, उन लोगों के लिए परमेश्वर जगह तैयार करेंगे। नया पृथ्वी है ना, नए जगह है ना, नया आकाश, नया पृथ्वी। यहाँ का सूरज चांद, यहाँ का पृथ्वी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को जय। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर प्रभु तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपके अपना मकान नहीं होंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर आपके लिए अपने मकान तैयार करने के लिए जा रहे हैं। गए वो तैयार करने के बाद वो वापस आएगा। जब वो आएगा, स्वर्गदूत आएंगे, तुरंत फूंका जाएगा, बड़े बड़े ललकार किए जाएंगे, और वहां पर यीशु मसीह खुद ऊपर से नीचे आएगा। जब वो आएगा, उस वक्त सारे खबरें खुल जाएंगे, चाहे जलाया या दफनाया या डुबा दिया या कैसे भी हो, सारे शरीर रूपांतर होकर मध्य आकाश में मिलेंगे। ये सच्चे, ये संभव है। जब यीशु मसीह का आगमन में यही होगा, जितने भी आप कांक्रीट बिल्डिंग बनाकर अपने शरीर को दबा के रखें, वो अपना फट जाएगा। लिखा गया, आकाश एक किताब के जैसे चल जाएगा। पृथ्वी आग के लिए रखा है ना, एक पन्ना जैसे आकाश क्या बने, रोड की गायब हो जाएगा। जो जो आप देख रहे हैं सब आग में जल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बात है। वो आएगा, कब्रें खुलेंगे, सारे लोग जी उठेंगे। जो मसीह में सोता है, हालेलुया, जो मसीह में मर गया, वही लोग सबसे पहले उठेंगे। फिर उसके बाद 17वां वचन, तब हम जो जीवित है, हम बचे रह रहे हैं, हम भी क्या करेंगे? उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। बाकी जो उद्धार नहीं पाया वही लोग यही रहेंगे। उसके बाद उपद्रव और समय, एंटी क्रिस्ट, बहुत कुछ बातें आएंगे। उस वक्त तो सेम आकाश पृथ्वी रहेगा। ठीक है, वो बात की बात है, मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताया। ठीक है, वो कलीसिया उठा लिया जाएगा, प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे। पूरा रेडियो में, न्यूज पेपर में न्यूज आएगा, है ना, उन्होंने जगह पर इतना विश्वासी लोग गायब हो गया, है ना, इतना पादरियां गायब हो गए। जो मसीह में मर गया वो लोग उठा लिए जाएंगे। ईसाई लोग नहीं उठा लिए जाएंगे। ईसाई जो बोलते हैं, समझ रहे, यीशु मसीह का आगे व्यवस्था पर चलने वाले उठा ले जाएंगे। बाकी जो झूठे विश्वासी लोग, झूठे मसीह लोग यही रहेंगे, चर्च में बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे या तो ताली बजाते रहेंगे, बस। क्योंकि जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। जो प्रभु में जिंदा है वो रूपांतर होकर उठा लिए जाएंगे। कैसे उठा लिए जाएंगे? क्या है? पहले कुरिन्थियों 15 उसका 50 पढ़े, 50 से 52 तक। पहले कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 50 से 52 तक। हे भाइयों, मैं ये जानता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य
मांस और लघु, ये शरीर डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाएगा, समझे? ये शरीर डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाएगा, समझे? हाँ, ना नरक में भी जाएगा, लेकिन आपका शरीर रूपांतर होकर सारे खबरें खुलेंगे। प्रभु के लोग स्वर्ग के लिए, और बुराई किया हुआ लोग, जो प्रभु का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन किया हुआ लोग नरक के लिए जी उठेंगे। वहां पर आत्मा स्वर्ग में रहेगा, आत्मा नरक में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और रूपांतर, नए शरीर, जो आत्मिकता का शरीर दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपका शरीर उठेगा, हमें जला देगा, राख भी वहां पर हड्डियां हड्डी, नसे नस, चमड़ा सब कुछ मिलकर क्या बन जाएगा? ऊपर चला जाएगा। पढ़िए वहां पर। हाँ, ये मांस और लघु परमेश्वर राज्य को स्वतंत्र नहीं करेगा। हाँ, और नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नाशवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता है। हाँ, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और जाएंगे। हम सबके सब रूपांतर हो जाएंगे। हम सबके सब अंतिम समय पर पूरा फूका जाएगा, और हम सब सोते नहीं रहेंगे। जो सो गया मसीह में, जो पहले सो गया वो पहले उठेंगे। जो मसीह में जिंदा है, मसीह में जिंदाता है सभी लोग, ठीक है। लेकिन जो मसीह में जिंदा है वो भी रूपांतर होकर, ये बड़ी सीक्रेट बात है, लेकिन ये सच बात, ये रहस्य बात है, लेकिन ये सच बात है। इसलिए यीशु ने कहा, पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ, मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग राज्य में पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। तो जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जिंदा जी उठेगा। ये लिखा है, जो मर गया पहले, यीशु आने से पहले, वो जिंदा हो जाएगा, रूपांतर होकर बादलों में मसीह के संग उठ जाएंगे। हालेलुया। और जिंदा है, हम भी उठ जाएंगे। हालेलुया। हम भी का मतलब जो मसीह में जिंदा है भी उठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं मर गया था, लेकिन सदा काल के लिए मैं जीवित। हालेलुया। सदा काल के लिए, यह नहीं एक जमाना बदल गया फिर यीशु मर गया, नहीं। वो अनादिकाल के परमेश्वर है, उनका ना कोई न प्रथम ना वो अंतम, प्रथम और अंत वो है, उनसे पहले कोई नहीं है। हालेलुया। उसकी बात भी कोई नहीं होगी। अल्फा ओमेगा परमेश्वर और सच्चा और जीवित परमेश्वर। जो कोई उन पर विश्वास करेगा, उनके अपनाएगा और उनके आज्ञा पर चलेगा, वो कभी मरेगा नहीं। यदि मर भी जाएंगे तो भी वो क्या करेंगे? जी उठेंगे, और उनके लिए तैयार किया उनके संग वास करेंगे, उनके संग वास करेंगे। ना वो सूरज चांद रोशनी नहीं देगा, अंधेरा नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, और परमेश्वर ही वहां पर रोशनी रहेगा। हालेलुया। यीशु का दर्शन आमने सामने, जैसे शुरू में आदम और हवा प्रभु के साथ मिलजुल कर रहा, वैसे एक जीवन, अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो राजाओं का राजा बनकर वो शासन करेगा। 1000 साल का शासन भी होंगे, है ना। उसके बाद दुनिया खत्म होगा, अंत होगा, शैतान बंद होगा, नाश हो गए, है ना। ये सारे बहुत सारे बातें मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को सुनता है वो मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को हम समर्पण करें। आप कैसे हैं? हृदय में से जिंदा हुआ, जो मृत्यु और नरक को अधलोक और जीता हुआ यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, उनके आज्ञा व्यवस्था का पालन करते हैं,
यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता और प्रभु परमेश्वर के रूप में आपने ग्रहण किए हैं और उन मार्ग पर चलते तो मेरे प्रिय आप मरोगे नहीं। यदि आप मर भी जाओगे तो भी वो दोबारा आप जी उठेगा, वो हमेशा जिंदा रहने के लिए अनंत जीवन के भागीदारी हो। यदि हम यीशु मसीह की इनकार करके इनकी बातों को अविश्वास करके हम दुनियादारी के जीवन में हम जिएंगे तो मेरे प्रिय अनंत नरक का भागीदारी हो जाएगा। निर्णय आपका, ना यीशु ना कलीसिया ना संस्था पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। सच्चाई को बताना परमेश्वर के दास दासियां बेटा बेटियां करेंगे, बताएंगे। विश्वास करके ग्रहण करना मेरे प्रिय है आपकी मर्जी। आपका निर्णय क्या है? यीशु ने पूछा मार्था से, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जी उठेगा। क्या इस बातों को तो विश्वास करते हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप आने वाला मसीह यीशु। कितना स्पष्ट रूप में उसने जवाब। क्या ये विश्वास है आपके अंदर मेरे प्रिय? यदि ये विश्वास नहीं है तो आज भी मौका आपको मन फिराने के लिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने के लिए। यीशु मसीह का अपनाना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ना जात परिवर्तन नहीं है मेरे प्रिय, जीवन के परिवर्तन है। सच्चाई को वो सच्चाई परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आप कदम बढ़ा रहे। यदि आप कदम बढ़ाओगे आपको उद्धार मिलेगा और स्वर्ग राज्य का भागीदारी हो। निर्णय आपका, समर्पण करें। आइए प्रार्थना हो। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात किया है। पुनरुत्थान और जीवन मार्ग और सत्य जीवन है प्रभु, आपके बिना कोई पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्यों के लिए मध्यस्थ आप है प्रभु, आपकी दुआ रही है प्रभु, हम पिता परमेश्वर के पास जा सकते। जब हम अपने इन बातों को जानकर मैं पापी हूं करके मानकर हमारे पापों के लिए अपराधों के लिए प्रभु क्षमा मांगकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध किया जाएंगे तो हम उद्धार पा सकते। प्रभु यीशु आप जिंदा हमेशा के लिए युग के लिए आप जिंदा प्रभु जीवित है। जीवित परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करने वाले बने जो प्रभु अपने मन को कठोर करके रखते हैं, दुनियादारी की ओर चलते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा बात करें। आज के संदेश लोग जीवन में कार्य करेंगे। जो गलत बीज डालते शैतान को शत्रु के यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ, पवित्र आत्मा कार्य करे। प्रभु आपकी महिमा के लिए हर एक इस्तेमाल प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह की मदद हमसे जीवित करने। मेरे प्रिय प्रभु आप आशीष दें, अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें। परमेश्वर आप आशीष